हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इन दिनों काफ़ी प्रोजेक्ट उनके निकल के आ रहे हैं और एक्सीडेंट के बाद में पवनदीप राजन की हर एक प्रोजेक्ट पे जो फैंस हैं वो पूरी तरीके से नज़र लगाए हुए हैं कि आखिर पवनदीप राजन अब किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और कौन सा उनका करंट प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच में पवनदीप राजन और उनकी फैमिली की तरफ से कुछ और इंटरव्यू सामने आए हैं जिसमें कि उन्होंने अरुणिता के बारे में और पवनदीप के बारे में बात की है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं पवनदीप राजन के प्रोजेक्ट्स के बारे में कि पवनदीप राजन जो है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा वो अपने प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं। और जैसे ही वो रिकवरी उनकी हुई है होना शुरू, और उसके बाद से पवनदीप राजन मुश्किल से ही अपने घर पे आराम कर रहे हैं। वो डेली बेसिस पर अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेकर काम करते हुए नज़र आए हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों, उनका जो अभी सबसे बड़ा और सबसे जो जिसका फैंस इंतज़ार कर रहे हैं वो है भूमि प्रोजेक्ट पे उनका गाना गाना। क्योंकि दोस्तों, इस पे जो 2025 भूमि में पवनदीप राजन ने अपनी शिरकत की है, उसमें उन्होंने अपना गाना रिकॉर्ड करा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को जेलसी भी हुई है, लोगों को बुरा भी लगा है कि आखिर पवनदीप राजन को क्यों मौका दिया गया इसमें गाना गाने के लिए। आखिर पवनदीप राजन में ऐसी क्या खास बात है, आखिर पवनदीप को ही क्यों चुना गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन के अलावा और कोई बड़े बड़े सिंगर नहीं हैं उसमें, और भी कई सिंगर हैं। सलीम सुलेमान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में सोनू निगम है, शंकर महादेवन है, पवन है, श्रेया घोषाल है। तो और भी दोस्तों कई और यहाँ पर हैं सिंगर जिन्होंने इसमें शिरकत की है, इसमें गाना गाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो सिर्फ पवनदीप राजन को ही लेकर उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि शायद पवनदीप राजन को लेकर लोगों को यकीन नहीं था कि वो दोबारा इस बार गाना गाएंगे, परफॉर्म करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि अभी पवनदीप राजन को इंडस्ट्री में बहुत सारा साल हो गया हो, कई 10-20 साल से वो गाने गा रहे हैं, तो एक पुरानी पहचान उनकी बनी हुई है। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को ताज्जुब हो रहा है, एकदम कहते हैं ना कि शॉक्ड हो गए हैं कि आखिर पवन कैसे इसमें शामिल हो सकता है। तो दोस्तों देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास हुनर है तो आप रातों रात किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, और अगर हुनर नहीं है तो आपको 20-20 साल लग जाते हैं अपनी पहचान बनाने में। तो यहाँ पे अगर हम पवनदीप राजन की बात करें दोस्तों, तो पवनदीप राजन में हुनर की और टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, और उन्होंने फर्स्ट डे से ही अपना टैलेंट दिखाया है इंडिया को। और इंडिया वालों ने भी दोस्तों पवनदीप राजन के टैलेंट को सराहा है, उनको प्यार दिया है, अपनापन दिया है। क्योंकि दोस्तों, इस चीज़ का तो आपको तभी पता चल गया होगा जब पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि जिस टाइम पे पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था, तब उस टाइम पे ये मान लीजिए आप कि उनकी हालत इस लायक भी नहीं थी कि वो उठ के बैठ भी पाते, और चलना और अपने काम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर जब उनकी फैमिली ने पवनदीप राजन के फैन से रिक्वेस्ट करा कि आप लोग प्लीज़ दुआ करें पवनदीप के लिए कि वो सही हो जाए, अच्छे हो जाए, और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में पवनदीप राजन की जो भी फैंस थे, सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करी, और हर दिन उनको लाखों मैसेजेस जाते थे, लाखों कमेंट्स जाते थे उनके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू, अलग अलग तरीके से, जिसमें कि हर किसी ने पवनदीप राजन को सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग ही दी। कोई भी ऐसा नहीं था कि पवनदीप राजन के लिए जिसने ब्लेसिंग ना भेजी हो और दुआ ना करी हो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और शायद यही वजह है कि आज पवनदीप राजन इस मुकाम पर है, और हर कोई उन्हें पसंद करता है, और उनकी आवाज़ को सुनना चाहता है, और उनके हर एक प्रोजेक्ट पर नज़र लगाए रहता है कि आखिर कब पवनदीप राजन का नया प्रोजेक्ट आएगा और वो कौन से प्रोजेक्ट पे अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो है पवनदीप राजन के एक एक प्रोजेक्ट पे जो है ऑडियंस और जो फैंस हैं वो ध्यान लगाए रहते हैं कि अब पवनदीप राजन की नई अपडेट क्या आने वाली है।
तो यहाँ पे अब हम बात करें दोस्तों अरुणिता और पवनदीप राजन के रिश्ते को लेकर, तो वो भी हम बता देते हैं आपको कि पवनदीप राजन और अरुणिता के बीच में अभी ऐसा कोई भी खास रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट से पहले ही आप ये ले लीजिए कि इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं चल रही थी। 2-3 महीने से पहले कोई भी साथ में इन्होंने काम नहीं करा मिलकर, जैसे कि कॉन्सर्ट होता है तो साथ में दोनों की ट्यूनिंग होती है, साथ में दोनों को ऑफ़र किया जाता है, तो इस तरीके का कोई भी ऑफ़र नहीं था और ना ही इन दोनों ने काम किया था 3-4 महीने पहले से ही। और इस बात का पहले तो लोग अंदाज़ा लगा ही रहे थे कि आखिर पवनदीप राजन और अरुणिता का साथ में कोई वीडियो सॉन्ग या ऑडियो सॉन्ग क्यों नहीं आ रहा है और क्या हुआ, कहाँ बिजी है। हो सकता है कि इन दोनों को साथ में ना मिल पा रहा हो, लेकिन दोस्तों इस बात का खुलासा तब हुआ, तब जाके ये बात सामने आई जब पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ और हर किसी ने ये सोचा कि भाई पवनदीप से मिलने अभी तक अरुणिता क्यों नहीं आई, क्योंकि अरुणिता तो उनकी बेस्ट फ्रेंड है और इतने ज़्यादा इन लोगों ने साथ में शो वगैरह भी किए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है। फिर आखिर मतलब क्या वजह हो गई कि पवनदीप से मिलने अभी तक अरुणिता नहीं पहुँची हैं। इनफैक्ट करीब 5 तारीख से 31 तारीख तक पवनदीप हॉस्पिटल में रहे थे और एक भी दिन ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आया जिसमें कि कोई ये कह पाता कि हाँ ये हमारे पास प्रूफ है और ये फ़ोटो मिली है या ये वीडियो सामने आई है जिसमें कि अरुणिता मिली है पवन से। तो दोस्तों देखो सिर्फ लोगों ने अंदाजे लगाए थे, आइडिया लगाए थे कि हो सकता है वो आई हो सकता है वो गई हो मिलने, और इस बात का दोनों ने जिक्र ना करा हो सोशल मीडिया पर या अपने रिलेशन को पर्सनली रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं रही, सिर्फ हमारा और आपका वहम ही था कि ये लोग छुपा रहे अपने रिश्ते को, लेकिन ऐसा नहीं था। पवनदीप और अरुणिता मिले ही नहीं जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब तो यहाँ पर अब ये बात तभी खुली जब एक्सीडेंट के बाद भी नहीं मिली वो, और एक्सीडेंट के बाद जब डिस्चार्ज हो गए पवनदीप घर भी पहुँच गए, उसके बावजूद भी वो उनसे मिलने मुंबई नहीं पहुँची उनके घर पे। और उस टाइम पे जबकि अरुणिता मुंबई में ही थी, अपने गाने की शूटिंग वगैरह कर रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी वो वहाँ पर। तो दोस्तों इसी के चलते फिर सबको एकदम अब ये साफ साफ नज़र आ गया है, आईने की तरह क्लियर हो चुका है कि ये दोनों नहीं मिले हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में ना ही काम करना चाहते हैं और ना ही ये एक दूसरे के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो दोस्तों अब जब भूमि प्रोजेक्ट पे पवनदीप और उनकी फैमिली को देखा गया वहाँ पर, क्योंकि वो लोग तो गए थे, ज्योतिदीप भी गई थी उनकी फैमिली में, उनकी मम्मी भी थी और उनके फ्रेंड्स वगैरह भी थे फैमिली में। तो उसमें जब रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही थी तो पूरी फैमिली मिली सभी लोगों से, सोनू निगम से, श्रेया घोषाल से, हर किसी से, और इनफैक्ट जो मीडिया वाले थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। पवनदीप राजन ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनको अब आगे क्या करना, कौन सा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, काम चल रहा है। और साथ में जब पवनदीप राजन की मम्मी से जब उनसे बात की गई, मीडिया वालों ने पूछा कि मैम आपको अब कैसा लग रहा है कि आपका बेटा सही है, रिकवरी हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनका जो था इलाज वगैरह चल रहा था एक्सीडेंट के बाद, तो अब आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि हर किसी माँ को अच्छा लगेगा भाई, उनका बच्चा अच्छा हो गया, बेटा ठीक हो गया, और उनको बेहद खुशी है कि उनका जो भी थोड़ी बहुत अभी रह गया है वो भी सही हो जाएगा। एक माँ की दुआएं हैं पवन के साथ में। फिर उनसे जब ये सवाल किया गया कि अब आप कौन से प्रोजेक्ट देखना चाहेंगी कि पवनदीप ठीक होने के बाद में सबसे पहले कौन से प्रोजेक्ट करें, तो फिर उन्होंने बोला कि देखो कोई सा भी करे, बस मेरे बेटे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और फिर बस इतने ही 1-2 सवाल हो पाए थे कि फिर ज्योतिदीप जो है वो अपनी माँ को लेकर चली गई वहाँ से, मीडिया के पास से, क्योंकि दोस्तों फिर लगने लगा था शायद उनको भी कि अब जो भी हो, अगर 1-2 सवाल और इनका जवाब दे दिया तो वो सीधे अरुणिता के ऊपर आ जाएंगे, सवाल करने लगेंगे कि अरुणिता का क्या है, अरुणिता के साथ कब काम होगा, या अरुणिता ने छोड़ दिया वैली कंपनी को, इन सबको। तो इन सारे सवालों से बचते हुए ज्योतिदीप और उनकी मम्मी चली गई और फिर कोई सवाल नहीं हो पाया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ना ही पवनदीप राजन की फैमिली अब इन चीज़ों को आगे बात को बढ़ाना चाहती है और ना ही वो इस टॉपिक पर, अरुदीप वाले टॉपिक को क्लोज कर दिया है और वो अब इस टॉपिक पर दोबारा मतलब बातचीत नहीं करना चाहते ये लोग। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे चल के अब क्या होता है, क्योंकि वैली कंपनी से तो पूरी तरीके से हट गई है अरुणिता और आने वाले
टाइम में साथ में काम करती हैं या नहीं, ये हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। आपको अगर चाहिए पूरी अपडेट की हम सारी अपडेट बताते रहें पवनदीप और रुमिता की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।